हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजीत कुमार। एसपी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जिसे दुनिया का संचालन होता है, पूरा ब्रह्मांड का संचालन होता है और यहाँ तक हमारे पूरी तरह से बॉडी का संचालन होता है, उस टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मस्तिष्क के बारे में, दिमाग के बारे में, यानी कि माइंड के बारे में। इस टॉपिक को पूरी तरह से हम प्रैक्टिकल जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हमारे दिमाग को कितने भागों में बांटा गया है और हमारे दिमाग को कौन कौन से ऐसा पार्ट है जो हमारे दिमाग को सुरक्षित करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और बाहरी चोटों से बचाता है। तो चलिए हम बात करते हैं पूरी तरह से दिमाग के बारे में। देखिए, जो दिमाग होता है पूरी तरह से एक सिस्टम है। इस सिस्टम को नर्वस सिस्टम यानी कि हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे लोग मिलकर एक अगर काम कर रहे हैं, कोई एक ही काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रहेंगे और एक ही काम करेंगे, उस काम के सम्मिलित रूप को जो काम कर रहा है उसको सिस्टम कहते हैं। वैसा ही हमारा दिमाग होता है, हमारे पूरी बॉडी का संचालन करता है। जो सांस लेते हैं वो फेफड़ा का भी संचालन करता है, हमारे खून कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, खून का भी पूरी तरह से संचालन करता है। हमारे स्केलेटन जितने भी हड्डियां है उस हड्डियां का भी संचालन करता है। हमारे शरीर का वृद्धि विकास, शरीर का कहाँ से की कोशिका टूटी है, कहाँ की कोशिका मरी है, टोटल शरीर का संचालन करता है दिमाग। इसलिए दिमाग को हम लोग सिस्टम कहते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम। इंग्लिश में इसको नर्वस सिस्टम कहते हैं और हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र होती है यानी कि नर्वस सिस्टम होती है, एक प्रकार की कोशिका से बनी रहती है। उस कोशिका को हम न्यूरॉन कहते हैं, इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं और हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं। हमारे जो मस्तिष्क बनी होती है किस कोशिका से बनी होती है, तंत्रिका कोशिका से या फिर न्यूरॉन से बनी होती है। अब बात करेंगे कि जब कभी कभी क्या होता है कि अचानक कभी हम रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में चोट लग जाती है। जब दिमाग में चोट लग जाती है तो हमारे दिमाग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत सारे तरीका बनाई गई है प्राकृतिक माध्यम द्वारा। देखिए, जो दिमाग होता है सबसे ऊपरी भाग जो है चमड़ी है और चमड़ी के अंदर जो काड़ा पदार्थ से टच करेंगे तो काड़ा पदार्थ लगेगा हड्डी जैसा, वो हड्डी वाली संरचना को क्रेनियम कहते हैं, यानी क्रेनियम। हमारा जो पूरा दिमाग होता है क्रेनियम नाम के हड्डी में बंद रहती है। किस हड्डी में बंद रहती है? क्रेनियम नाम की हड्डी में। और जैसे क्रेनियम की हड्डी बंद होगी और उसके नीचे जो है एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को मेनिंजिंज कहते हैं। और क्रेनियम और झिल्ली, ये दोनों क्रेनियम हो गया और ये झिल्ली हो गया मेनिंजिंज, इन दोनों के बीच में कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं। इस खाली स्थान में तरल पदार्थ रहता है। उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। अब देखते हैं इसका क्या काम होती है। कभी कभी क्या होता है कि अचानक आवश्यकता से ज्यादा चोट लग जाती है तो क्रेनियम हमारा सुरक्षा प्रदान कर देती है। अब उससे भी ज्यादा चोट लग जाती है तो मेनिंजिंज और क्रेनियम के बीच जो तरल पदार्थ होती है, ये तरल पदार्थ टचक कर हमारी मेनिंजिंज को रक्षा करते हैं। लेकिन और भयंकर चोट लगेगी तो क्या होगा? मेनिंजिंज भी वहां पर क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तब क्या होगा कि हमारे दिमाग के अंदर चोट लग जाएगी। अब मान के चलिए कोई मार देगा पूरी तरह से, हथौड़े से बड़का हथौड़ा से मार देगा तो पूरा नर्वस सिस्टम डाउन हो जाएगा, पूरी तरह से वहां पर आदमी शट डाउन हो जाएगा, मर जाएगा। तो भयंकर चोट लगेगा तब। इसीलिए जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट वाले अफसर होते हैं, पुलिस होते हैं, हमेशा कहते हैं गाड़ी जब भी चलाना होगा 2 पहिया हेलमेट लगाकर चलना होगा। क्यों चलना होगा? क्योंकि जो हमारा पूरा शरीर का संचालन हो रहा है यहीं से हो रहा है, यहाँ पर चोट नहीं लगना चाहिए। और शरीर के किसी भी भाग में चोट लगेगा तो हमारे शरीर का हर भाग क्षतिपूर्ति हो सकता है, लेकिन दिमाग का क्षतिपूर्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि दिमाग में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। कभी भी भयंकर चोट लग जाएगा तो दिमाग में जब चोट लगेगा तो वहां की कोशिका हमेशा मरी की मरी ही रह जाएगी, कभी विभाजन नहीं होगी। लेकिन जब कभी हाथ कट जाता है, थोड़ा सा मांस निकल जाता है, कुछ सप्ताह के बाद देखते हैं कि वहां मांस भर जाती है, लेकिन दिमाग में ऐसा नहीं होती है। इसीलिए गाइडलाइन को पालन कीजिए। जब भी आप रोड पर बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट लगाकर जरूर जाइएगा। तो हाँ, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ पाए होंगे कि क्रेनियम नाम की हड्डी से बनी होती है, उसके नीचे मेनिंजिंज होती है और मेनिंजिंज क्रेनियम के बीच में तरल पदार्थ भरा रहता है, उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। देखिए, जो हड्डी होती है क्रेनियम नाम की हड्डी, ये 8 गो हड्डी के समूह से बनी रहती है, हमारे दिमाग को रक्षा करती है। तो हमारे खोपड़ी में कोई पूछेगा या फिर दिमाग में पूछेगा कितनी हड्डी रहती है, तो 8 गो हड्डी रहती है। अब इसके वजन का बात करते हैं। देखिए, इसका वजन सामान्य तौर पर अगर बात किया जाए तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है।
पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा जो दिमाग का वजन होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो मान लेते हैं उसमें 1400 ग्राम होता है पुरुषों में, और महिलाओं में कितना होता है, ये 1300 ग्राम होता है। ये फीमेल में होता है 1300 ग्राम और मेल में होता है 1400 ग्राम होता है। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दिमाग को कितने भागों में बांटा गया है, दिमाग को कौन कौन से भागों में बांटा गया है और उन भागों का क्या क्या काम है, हम अगले वीडियो में देखेंगे। पूरी तरह से पहले ये पार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को समझने के लिए दिमाग का तस्वीर देखिए। यहाँ पर आप दिमाग को पहले देखिए, आप यहाँ पर दिमाग को चारों तरफ से देख पा रहे होंगे, और जो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं गोल कथी टाइप का दिमाग, वो भी एक दिमाग का ही पार्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि दिमाग के पार्ट अब देखे होंगे। अब हम बात करते हैं इसके समझने का तरीका। देखिए, जो टोटल दिमाग अभी आपने देखा, इस दिमाग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो आगे वाली दिमाग है इसको अग्र मस्तिष्क, आगे वाली दिमाग है इसको अग्र का मतलब होता है आगे वाला जितना भी है यहाँ, और बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला अंदर जब खोद के निकालेंगे बीच वाला पार्ट, तो बीच वाला पार्ट को हम लोग मध्य मस्तिष्क कहते हैं। बीच वाला का मध्य मैंने बीच वाला, और इसके बाद पीछे वाला पश्चिम मस्तिष्क, जो अभी नीचे कथी कलर के देखिए, यहाँ पर देखिए फिर से जो कथी कलर का दिखाई दे रहा है ये दिमाग, यही दिमाग है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क समझ में आ रहा है, पश्चिम मस्तिष्क जो कथी कलर है। इस पश्चिम जो मस्तिष्क होता है इसमें कोई भी क्रेनिया नाम की हड्डी से जो माने बंद नहीं रहती है, ये जो है पूरी तरह से खुला रहती है। यहाँ गर्दन पर आप देखिएगा, यहाँ पर गर्दन पर हड्डी नाम की संरचना नहीं पाई जाती है। तो इसी हड्डी जहाँ पर संरचना नहीं पाई जाती है वहीं पर पाई जाती है हमारा ये पश्चिम मस्तिष्क से। इसीलिए लोग कभी कभी मारते सर पर तो कहते हैं कि यहाँ पर नहीं मारना चाहिए। क्यों यहाँ पर नहीं मारना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हड्डी जैसा संरचना है ही नहीं, मारेंगे तुरंत दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, स्वर्ग सिधार जाएंगे। हम बात करेंगे उधर इसका क्या क्या कंट्रोल होता है। यहाँ जो दिमाग का पार्ट होता है पश्चिम मस्तिष्क, इसका शरीर का कौन कौन से भाग कंट्रोल करता है और मारने के बाद कौन कौन से भाग कंट्रोल करना खत्म हो जाएगा, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के प्रकार के बारे में। देखिए, अग्र मस्तिष्क का मुख्य रूप से 2 भागों में बांटी गई है, सेरिब्रम और डायएसेफेलॉन। ये 2 भागों में मुख्य रूप से बांटी गई है। लेकिन जो डायएसेफेलॉन है इसको भी 2 भागों में बांटी गई है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इन सभी भागों के हम प्रकार के बारे में तो जान लिए, लेकिन इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि सेरिब्रम का क्या काम होता है, डायएसेफेलॉन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है। आगे है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटी गई है, पहला कर्पोरा और दूसरा सेरिब्रल पेंटिकल। ये 2 भागों में बांटी गई है, इसका भी हम कार्य डिटेल से जानेंगे। तीसरा है जो पश्चिम मस्तिष्क है, यह हमारा सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम, ये 2 भागों में बांटी गई है। लेकिन जो मस्तिष्क स्टेम है इसको भी 2 भागों में बांटी गई है। कौन कौन से? पॉन्स मेरुलाई और दूसरा जो है मेरुला ऑब्लोंगेटा। इन सभी भागों को हम पूरी तरह से विस्तृत जानेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये जो एक क्रिटिकल टॉपिक है। क्योंकि इसी वीडियो में अगर जानने के प्रयास करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और देखने के लिए आप इंटरेस्ट नहीं होंगे। तो इसलिए हम अगले वीडियो में एक मस्तिष्क के प्रकार के बारे में पूरी तरह से डिटेल से जानेंगे। यहाँ तक आप जानिए होंगे कि मस्तिष्क कितने भागों में बांटी गई है, मस्तिष्क के अंदर कितने हड्डी होती है, और मस्तिष्क के ऊपर जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो हड्डी होती है उसका क्या नाम होता है, और उसके नीचे जो झिल्ली होती है उसका क्या नाम होता है। पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। और ये भी जानिए होंगे कि मस्तिष्क जो झिल्ली है यानी कि मेनिजेंज, और ऊपर जो खोपड़ी होती है जिसको हम लोग क्रीनियम कहते हैं, उनके बीच में जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। कभी कभी क्या होता है कि चोट लगने के बाद यहाँ पर चोट लग जाती है, मेनिजेंज में चोट लग जाती है, तो एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। ये एक प्रकार का बुखार होता है, दिमागी बुखार हो जाता है। इस बुखार में इंसान जो है का पूरा शरीर पैरालिसिस टाइप का हो जाता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। इस मेनिंजाइटिस रोग में, ये डिजीज नाम के जब चैप्टर रहेगा उस चैप्टर में मेनिंजाइटिस का जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल्स पढ़ने को मिलेगा। अभी हम यहाँ तक पूरी तरह से वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे दिमाग का पार्ट 2 में मस्तिष्क के प्रकार के बारे में। उस प्रकार में टोटल पूरी तरह से प्रैक्टिकल जानने का प्रयास करते हैं। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। धन्यवाद।